वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 44 की, जिसे लागू करने की मांग समय समय पर हर राज्यों में उठती रहती है कि आखिर आर्टिकल 44 है क्या। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, आर्टिकल 44 यह कहता है कि राष्ट्र यानी कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। और आर्टिकल 44 जो हमारा होता है वह हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत का एक हिस्सा होता है, नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा है, जिसमें देश के लिए कुछ विशेष कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। हालांकि यह हमारी संवैधानिक भाषा हो गई। अब हम और अत्यंत गहराई में आर्टिकल 44 को समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 44 जिसका मूल रूप से यह मतलब हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजनशिप। आर्टिकल 44 में यह दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजनशिप यानी कि भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। आगे हम यह देखते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि भारत के नागरिकों के लिए एक कानून हो, यूसीसी हो। उसके बाद हम अगले पॉइंट में देखते हैं कि सभी लोगों के लिए एक कानून हो और इसी पर सरकार को काम करना चाहिए, इसी पर सभी को काम करना चाहिए। आर्टिकल 44 जैसे कि हम लोग जानते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत का एक हिस्सा है, परंतु बहुत लोग इसे अपना मौलिक अधिकार मान लेते हैं। इसीलिए इसमें हमेशा से एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि यह नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है या मूल अधिकार का हिस्सा है। लेकिन हमारा जो आर्टिकल 44 है वो हमेशा से ही नीति निर्देशक सिद्धांत का एक हिस्सा है, जिसमें कि यह दिया गया है कि आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। लेकिन ऐसा आज तक हुआ है कि जब से हमारा संविधान बना है आर्टिकल 44 अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में इसको लेकर एक विशेष प्रकार कि हम लोग कह सकते हैं जंग चल रही है या द्वंद्व चल रहा है कि क्या आखिरकार यूसीसी यूनियन सिविल कोड जो कि हमारा आर्टिकल 44 है ये भारत में लागू होगा कि नहीं। यानी कि हमारा एक मतलब एक कानून, एक सभी के लिए एक कानून। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि आगे चल के ये लागू होगा कि नहीं होगा। हम उसके बाद आगे देखते हैं कि सभी लोग यह कहते हैं कि अगर यह लागू हो जाता है तो लोगों के अंदर यूनिटी, देश में यूनिटी बढ़ेगी, ह्यूमन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, आपस में भेदभाव की, डिस्क्रिमिनेशन की भावनाएं ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है यह ऑलरेडी पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया में पहले से लागू हो चुका है और इसी लिस्ट में तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट देश पहले से शामिल हैं। और हम लोग जानते हैं कि भारत में गोवा एक ऐसा राज्य है जहां 1961 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया था। और भारत में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुए हैं। सरकार इस पर काम कर रही है, देखिए भविष्य में यह लागू होता है कि नहीं। मूल रूप से हम यह कह सकते हैं कि आर्टिकल 44 के हिसाब से जैसे कि हमारा हिंदू, मुस्लिम और भी कई सारे जो धर्म हो गए, सब में अलग अलग प्रकार के जैसा कि हम लोग मान सकते हैं अपना रीति रिवाज है, अपना मतलब अलग अलग प्रकार का कल्चर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से सभी धर्मों का एक कल्चर हो जाएगा। मतलब हम यह कह सकते हैं कि आर्टिकल 44 के हिसाब से नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास किया जाएगा। अब हम आगे जानते हैं कि अगर आर्टिकल 44 लागू हो गया तो लागू होने के बाद दिक्कतें क्या आएगी और इसके क्या फ़ायदे होंगे, हम यह भी समझते हैं। फ़ायदे बहुत सारे हैं कि जैसे कि एक कानून हो जाएगा। दिक्कतें यह है कि अनेक धर्मों में बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होगी कि सभी को एक मूल रूप से एक प्रकार का काम करना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।